अब यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये है आपको क्वेश्चन नंबर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा ऑन अ पाई चार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या बताना है कि आपको कोई हॉस्टल है जिसमें कि अलग अलग भाषाएं या अलग अलग लैंग्वेजेस जो है बोले जाने वाले स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो है पाई चार्ट के थ्रू बताना है कि लैंग्वेज जो है कितने स्टूडेंट बोले जाते हैं। जैसे बोलते हैं हिंदी कितने बोलते हैं, 40 बच्चे बोलते हैं, इंग्लिश 12, मराठी 9, तमिल 7 एंड बंगाली 4। टोटल जो है आपके 72 स्टूडेंट हैं। तो इसमें आपको पाई चार्ट में शो करना है। अब पाई चार्ट में शो करना है तो पाई चार्ट में शो करने से पहले बेटा उसका निकाला जाता है सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल निकालते हैं। चलो, तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए सबसे पहले तो बनाई जाती है टेबल, है ना। तो यहाँ पे टेबल में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, लैंग्वेज का एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज हो जाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट जो हैं बोलते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा। उसके बाद बनाते हैं इन फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, तो इन फ्रैक्शन, और इन फ्रैक्शन के बाद बात आती है बेटा सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो हो जाए सेंट्रल एंगल। ठीक है, अब इसको हम एक टेबल बना लेते हैं, टेबल टाइप में कर लेते हैं। तो यह जाएगा आपका लैंग्वेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इन फ्रैक्शन, और ये सब सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो लैंग्वेज में सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी जो है 40 स्टूडेंट बोलता है। ठीक है, उसके बाद आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश जो है 12 स्टूडेंट बोलते हैं। फिर बात आती है आपकी मराठी। मराठी जो है 9 स्टूडेंट बोलते हैं। फिर आते हैं तमिल पे, तो तमिल आपके 7 स्टूडेंट बोलते हैं। एंड फिर आता है बंगाली। ठीक है, बंगाली, बंगाली में आपको बोले जाते हैं 4 स्टूडेंट जो है बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लास्ट में लिखते हैं टोटल। तो टोटल जो है कितने स्टूडेंट हैं आपके, 72 स्टूडेंट हैं, है ना। अब हम इनका फ्रैक्शन निकालते हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने, 40। टोटल कितने, 40। इस ओ सॉरी, टोटल स्टूडेंट है 72। टोटल कितने, 72। यहाँ हो जाएगा 40/72। ठीक है, तो यदि हम इसको 8 से कट करते हैं, 8 5 जा 40, 8 9 जा 72, मतलब 5/9। फिर 12/72, तो 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 1/6। फिर बात करते हैं 9/72 की। तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो 1/8। ठीक है, अब हम 7/72 की बात करते हैं। तो 7/72 में ये कटेगा नहीं, मतलब ये सेम रहेगा 7/72। ठीक है, फिर 4/72 की यदि हम बात करते हैं, तो 4/72 में 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 8 जा 13, है ना। तो 1/18 ये हो जाएगा। ये निकाल लिया हमने सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल निकालने के बाद इन फ्रैक्शन निकाल लिए। फ्रैक्शन निकालने के बाद हमने लिखा 5/9 इंटू 360। इतना तो अब आपको आने लगा होगा। ठीक है, ऐसे ही 1/6 इंटू 360 डिग्री, 1/8 इंटू 360 डिग्री, 7/72 इंटू 360 डिग्री, है ना। फिर 1/18 इंटू 360 डिग्री। ये तो आ गया होगा इतना अभी तक आप सभी को समझ में। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको कट करते हैं। चलो, 9 1 जा 9, 9 4 जा, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 40, मतलब कि 200 डिग्री। ठीक है, कितना आएगा, 200 डिग्री। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो ये रहेगा 60 डिग्री। उसके बाद 8 1 जा 8, 8 8 4 जा 32। ठीक है, यहाँ पे ये इसको दे दिया 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 45।
अब बात करते हैं आगे, तो 72 बन जा 72, ठीक है, 72 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35, 35, ठीक है, 35 होगा, 18 बन जाए 18, 18 टू जा, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो ये निकाल लिया हमने सेंट्रल एंगल। 200 आया, ठीक है, 200 का 60, 45, 35 और 20। अब हमें करना है सर्कल ड्रॉ। चलो तो अब कर लेते हैं हम सर्कल ड्रॉ, ठीक है। अब ये है आपका ड्रॉ। चलो अब हमें बनाना है 200 डिग्री का। सबसे पहले तो हिंदी में 200 देखते हैं बेटा, 200 कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो ये तो स्ट्रेट जाएगा, यदि तो 180 हो जाएगा, है ना। स्ट्रेट यदि जाता है तो 180 हो जाएगा। तो अब हम 200 कहाँ देखें, तो इसको हम इस टाइप से देख सकते हैं। तो 200 आपका बनेगा कुछ ऐसा, हल्का सा झुका हुआ, ये इधर और ये हल्का सा इधर, ठीक है। तो ये आपका ये, तो ये हिंदी का हो जाएगा 200, हिंदी में 200 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो ये आपको चाहिए 60, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस टाइप से यहाँ से बन के आएगा, ठीक है। अब ये जो है ये वाला आपका हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश में 60, इंग्लिश 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा मराठी, मराठी हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है, मराठी 45। फिर आती है बात तमिल की, तो ये हो जाएगा तमिल 35, ठीक है। आप बिल्कुल उससे नाप नाप के डी की हेल्प से बनाना, ठीक है। उसके बाद आता है बंगाली, तो बंगाली में आएगा आपका 20 डिग्री। तो इस टाइप से इसका ये कंप्लीट हो जाएगा।